अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख मोहम्मद हारून, सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से। अजीज़ तलबा, आज हम मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट सबक नंबर 5 लेसन नंबर 5 एहतमाल प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5.1 की मिसालें हल करके देखेंगे। मिसालों को हल करने से कबल हम कुछ बेसिक देख लेंगे कि किस तरह से इसका बुनियादी है और ये मश्क किस बेस पर मुनसिब करती हैं। अजीज़ तलबा, ये वीडियोस मेरी उर्दू एंड सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो चलिए देखते हैं हम एहतमाल। एहतमाल यहाँ पे देखिए, एहतमाल में फर्स्ट टर्म्स कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको समझ लेते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, बेतरतीब तजुर्बात। एहतमाल का मतलब ये है कि मौके, चांस, यानी ऐसे बहुत सा ऐसे कोई हम एक्सपेरिमेंट करते, तजुर्बात करते जिसमें नताइज की तादाद हमको मालूम होती है यकीनी तौर पे, लेकिन किसी एक नतीजे का आने का यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे तजुर्बे को हम बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। जैसे मिसाल, जिस तजुर्बे में एहतमाली नताइज हमें पहले से मालूम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी तजुर्बे को हम यकीनी तौर पे नहीं कह सकते, तो ऐसे नताइज को, ऐसे जो और तमाम नताइज सही होने के इम्कानात, मसावी इम्कानात होते हैं, तो ऐसे तजुर्बात को बेतरतीब तजुर्बात कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम एक सिक्का उछालेंगे तो हमें यकीन है कि वो तो चीत आएगा या तो पट आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये हमें यकीन है, लेकिन यकीनी तौर पे कह नहीं सकते कि दोनों में से एक ही आएगा। तो इस तरह के तजुर्बात को जो होते बेतरतीब तजुर्बात कहा जाते हैं, वो बेतरतीब तजुर्बात हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से बेसिक बुनियाद में कहा गया है, बताया गया। तो ध्यान रखेंगे कि ऐसा तजुर्बा जिसके नताइज हमें पहले से मालूम हो, लेकिन यकीनी तौर पर इस तजुर्बा यकीनी तौर पर बताया नहीं जा सकता और उसके तमाम नताइज सही होने के मसावी इम्कानात होते हैं, उसे बेतरतीब तजुर्बात कहा जाता है। द एक्सपेरिमेंट्स इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, जितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं हमें सब पता होते हैं, लेकिन एडवांस में मालूम होते हैं, लेकिन कुछ नॉन ऑफ देम कैन बी प्रिडिकेटेड विथ सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर इच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यानी हम यकीनी तौर पे कह नहीं सकते कि यही आएगा, यही ये नहीं कह सकते कि जवाब जो है यकीनी तौर पे नहीं कहा जाता, तो ऐसे तजुर्बात को बेतरतीब तजुर्बात कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम, जिसमें से जिसकी टर्म्स यहाँ पे महासिल। महासिल का मतलब आउटकम, यानी जो बेतरतीब तजुर्बात हैं उसके जो नताइज हासिल होंगे, बेतरतीब नताइज हासिल होंगे, उन नताइज को आउटकम कहा जाता है या महासिल कहा जाता है। ओके, तो ये बेतरतीब तजुर्बे के जो नताइज होंगे, जो जैसे मिसाल के तौर पर एक सिक्का उछालेंगे तो दो रिजल्ट आएंगे, दो नतीजे आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, तो वो आउटकम हो गया, उस तजुर्बे का आउटकम हो गया। लूडो खेलते अब, तो लूडो जब हम फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो इस तरह से लूडो के 6 जवाब आने के चांस होते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तो ऐसे 6 चांस होते हैं, 6 जवाब आ जाते हैं, छः भी मसावी तौर पे आने के इम्कान हो सकते हैं। तो जो भी वो नतीजा हासिल होंगे, वो सेट जो होगा वो आउटकम कहलाएगा, है कि नहीं, तो हासिल कहलाएंगे। ठीक है, अब द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम, मसावी मुमकिन हासिलात, यानी हम एक अनबेस्ड और एक फेयर अनबेस्ड और फेयर, यानी कि एक ऐसा पासा उछालेंगे जो इसमें कोई भी नुक्स ना हो, उसको अनबेस्ड कहा जाएगा और फेयर कहा जाएगा। फेयर जो पासा है, बैब वाला पासा है, अगर हम उसको उछालते हैं डाइस को, तो 6 जवाब आने के हमें मसावी तौर पे इम्कानात होते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से कोई भी नंबर ऊपर की सिमत में आ सकता है जिसको हम हासिल करते हैं। तो इस तरह से एक नतीजा हासिल होगा जो इक्वली तौर पे वो सेम होगा, मसावी इम्कानात होंगे, तो ऐसे आउटकम को इक्वली लाइकली आउटकम कहा जाता है, मसावी मुमकिन हासिलात कहते हैं। तो यहाँ पे आप बेस्ट बाइस यानी नुक्स वाला पासा और अनबेस्ट यानी बगैर नुक्स वाला पासा, तो याद रखिए यहाँ पे पासा जो इस्तेमाल करेंगे वो बगैर नुक्स वाला होगा। ठीक है, तो बेतरतीब तजुर्बात के तमाम मुमकिन हासिलात का जो सेट होगा उसको हम एक यहाँ पे एक इस्तिलाह है, वो है सैम्पल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस समझेंगे। सैम्पल स्पेस किसे कहेंगे कि जो बेतरतीब तजुर्बात यानी जो तजुर्बात किए जा रहे हैं, उन तजुर्बात का जो सेट हासिल होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो हमें सेट हासिल होगा हेड और टेल का, तो ये जो सेट लिखा जाएगा उसको कहेंगे सैम्पल स्पेस। बेतरतीब तजुर्बात का जो सेट होता है उसको सैम्पल स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। और वक़ुआ के ऐसे नताइज का सेट जो सैम्पल स्पेस से लिया जाएगा, लेकिन जो मुआफिक नताइज हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम सिक्का उछाल रहे हैं या लोडो उछाल रहे हैं, तो हमें ताक अदद, समझ लीजिए लोडो उछाल रहे हैं हम, तो लोडो उछाले तो हमें ताक अदद का सेट चाहिए, तो 1, 3, 5 का जो हम सेट बनाएंगे वो वक़ुआ होगा ताक अदद का सेट।
अगर जो तदाद का सेट चाहिए तो हम 2 4 6 लेंगे, तो हमें जो फेवरेबल जो नताइज होंगे सैम्पल स्पेस में के सेट से वो नताइज जो हासिल किए जाएंगे वो वकुआ होगा, यानी वकुआ के वकुआ में जो बयान दिया जाएगा क्या इस तरह से उसके जो नताइज होंगे वो दिया हुआ है, उसके मौफिक हासिलात के सेट को वकुआ कहेंगे। यानी कि नमूने उसद जो हमें दिया जाएगा उसमें से जो मौफिक हमें नताइज हम हासिल करेंगे लेंगे उसका जो सेट तैयार करेंगे उसे वकुआ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अगली टर्म्स हैं वन। आप यहाँ पे समझ लीजिए, हमने ये बातें समझ ली यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंट बेतरतीब तजुर्बा, यानी कि हम तजुर्बात करें जिस एहतमाल हमको पहले से मालूम है इसका, नहीं तो एहतमाली नताइज हमको पहले से मालूम रहते हैं। ऐसा तजुर्बा जिसके नताइज हमको पहले से मालूम होंगे लेकिन यकीनी तौर पे कहा नहीं जाएगा कि वही जवाब आएगा, तो ऐसे तमाम नताइज के मसाइल यानी कि इम्कान भी होते हैं, तो उसको बेतरतीब तजुर्बा कहते हैं। बेतरतीब तजुर्बा के जो जवाब होंगे वो आउटकम कहलाएंगे, और ऐसे जवाब जो एक मसाई तौर पर आने के पूरे इम्कान होते हैं उसको मसाई मुमकिन हासिलात कहते हैं। और नमूने उसद क्या एक सेट है पूरे नताइज का एक सेट मेहराबी कोर्स में लिखा जाएगा, वो नमूने उसद कहेंगे, उससे सैम्पल स्पेस कहेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत होगी सवाल हल करते वक्त। और ये वकुआ कैसे है कि नमूने उसद जब दिया जाएगा या नमूने उसद हम हासिल करेंगे या बनाएंगे तो लिखेंगे, तो उसमें से जो मुआफिक हासिलात का सेट बनेगा वो वकुआ कहलाएगा। तो यहाँ हमने बेसिक को देखा। अब हम देखते हैं वन कॉइन टॉस। अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो हमें क्या जवाब मिलेगा? एक सिक्के पे क्या होता है, एक जानिब चीत होता है और पट होता है, इसको हम हेड और टेल कहेंगे। यहाँ पर चीत यानी कि ये हो गया पट। अब इसको आप दूसरी ज़बान में काटा भी बोलते हैं, काटा छापा कहते हैं ना आमतौर पे। तो ये जो छापा नज़र आ रहा है हेड है, ओके, ये हेड है, चीत है, ओके, और ये जो है काटा है नज़र आ रहा है ना, इसको टेल कहेंगे। ठीक है, ये हेड है और ये हेड है और ये टेल है। तो जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो एक हेड मिलेगा और एक हमको टेल मिलेगा। तो हम इसकी सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे? नमूने उसद लिखेंगे हेड एंड टेल, ओके। तो ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो इस सबक के लिए फिक्स है, बहुत सारी मिसाल। तो ये मिसालें हम यहाँ पहले इसका बेसिक हम देख लेते हैं कि अगर हम एक कॉइन जो है टॉस करते हैं, उछालते हैं, तो हमें नमूने से क्या मिलेंगे? हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ओके। या आगे पीछे लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या होगा? 2 सिक्के उछालेंगे तो दोनों हेड आ सकता है, ये मुमकिन है कि नहीं? 2 सिक्के उछालने पे दोनों हेड आ सकते हैं, या फिर एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, या फिर एक पहला टेल आ सकता है, दूसरा हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं। देखिए इतने चांसेस है, 1 2 3 और 4 चांस। जब 2 सिक्के उछालेंगे तो दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है, एक टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी, सिक्का नंबर चेंज हो रहा है, या तो दोनों टेल हो सकते हैं। तो इसकी नमूने उसद कैसे लिखेंगे कि दोनों हेड है? तो देखिए नमूने उसद हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए नमूने उसद इस क्लास से हम लिखते हैं यहाँ पर कि दोनों हेड है, तो दोनों हेड की देखो एच हो गया, फिर एक हेड और एक टेल है, तो हेड और टेल लिखें, फिर टेल एंड हेड लिखें, और फिर टेल एंड टेल, ओके। तो नमूने उससे लिखते हो तो आपके निशान ये बनाना नहीं, ये तस्वीर है, आपको समझ लेना है कि 2 सिक्के जब उछालेंगे तो हेड लिखेंगे, फिर एक हेड हटाकर उसको टेल बनाएंगे, ओके। तो हेड टेल हो जाएगा, फिर पहले को टेल बनाएंगे, दूसरे को हेड रखेंगे, आपस में इंटरचेंज करेंगे, ओके। फिर आखिरी में टेल लिख देंगे। तो इस तरह से 2 सिक्के उछालने पे हमें इस तरह के 4 नताइज मिलने के इम्कान हैं, पूरी तरह से 4 नताइज मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेतरतीब तजुर्बा किया गया और इसमें 4 नताइज मिले। ये सैम्पल स्पेस है, नमूने उसद, ओके। अब हम 3 सिक्के उछालते हैं तो उस वक्त ये नमूने उसद कैसे बनेगी? 3 सिक्के में उछाले तो तीनों क्या हो सकता है? हेड आ सकता है, ओके, तीनों हेड आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? 2 हेड आ सकते हैं और तीसरा नंबर का जो सिक्का है वो टेल आ सकता है। इम्कान है, चांसेस है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, यहाँ एहतमाल है। तो देखिए अब ये हेड, देखो दरमियान का सिक्का टेल आ सकता है और आसपास के हेड आ सकते हैं। देखो मैं जो भी ले रहा हूँ, देखो ये नताइज 3 सिक्के उछालने पे ये आ सकता है, या ये ग्रुप आ सकता है, या ये ग्रुप आ सकता है, या फिर ये ग्रुप आ सकता है। देखो ये टेल है और बाद के 2 हेड आ सकते हैं, और फिर इस तरह से देखो या तो 2 टेल आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है। इसमें चक्कर नहीं आने का, इसमें आराम से इत्मीनान से समझने का, बीच में का हेड आ सकता है, या तो दोनों टेल आ सकते हैं। और इस तरह से देखो 2 पहले टेल आ सकते हैं, फिर हेड आ सकता है। मैंने ग्रुप बनाया, ये या तो फिर तीनों टेल आ सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी, आप 3 सिक्के उछाल कर देखिए, इसके अलावा कोई भी नतीजा नहीं आएगा दूसरा। यानी ये कितने नतीजे मिल सकते हैं? 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 नतीजे हमें हासिल हो सकते हैं। अब नतीजे को अगर आपको सवाल आए तो अब ये सब आप कैसे जहन में रखें? तो 3 सिक्के उछालने पर हमको कैसे लिखना है? हमको देखो सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे? पहले हम क्या करेंगे? तीनों को हेड लिख देंगे, फिर 2 को हेड लिखेंगे, 2 को हेड लिखें और 1 को टेल लिखेंगे, एक हेड हटा देंगे, टेल लिखेंगे।
और टेल को इधर खिसकाते जाएंगे तो खिसकाए बीच में आगे टेल, तो देखो ये नतीजा मिला। फिर टेल को लेफ्ट में लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड में कैरी, उसको कैरी करते जाएंगे, तो देखो लेफ्ट साइड में कैरी होगा, ये नतीजा मिल गया। फिर क्या करना है हमको, यहाँ कंप्लीट होगी बात। फिर दूसरे इसमें जाएंगे, 2 हेड हटा के 2 टेल लगाने का, 2 हेड हटा के यहाँ पे 2 टेल लगाए, देखो 2 टेल, तो एच और टेल टेल, ठीक है, एच और टेल टेल हो गया। फिर टेल को वापस कैरी करने का लेफ्ट साइड कैरी तो हेड यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से टेल हेड हो जाएगा, है ना। फिर टेल को वापस लेफ्ट साइड कैरी करेंगे तो हेड इधर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से, और आखिर में टेल टेल। तो इस तरह से 8 नताइज हमको मिलेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है बार बार। कैसे लिखना है, तीनों हेड लिख देने का, फिर 2 हेड लिखने का, फिर एक टेल लिखने का, टेल को फिर लेफ्ट बीच में लाने का, फिर उसको वो आखिरी में लाने का, तो ग्रुप बनते जा रहा है। फिर 2 हेड हटा के 2 टेल लगाने का, 2 टेल लगाए, फिर हेड को आगे बढ़ाते चलेंगे, एक बार बढ़ाए फिर दूसरी मरतबा बढ़ाए, ओके। और आखिर में तीनों टेल लिखेंगे, तो 8 नताइज आप लिखने में आसानी हो जाएगी आपको। और इस तरह से देखो एक ग्रुप बना के बताया आपको कि किस तरह से सिक्के उछालने पर आंसर आएगा। तो ये सैंपल स्पेस मिलेगा हमको, 3 सिक्के उछालने पर, तो एक सिक्का उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर ये नतीजा मिलेगा, 3 सिक्के उछालने पर सैंपल स्पेस में 8 नताइज हमें मिलेंगे। और इस तरह से मिलेंगे। ये तरतीब से लिखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपको लिखने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम एक पासा उछालेंगे, तो एक पासा उछालेंगे तो क्या होता है, पासे में आपको पता है ना, पासे में नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पासा उछाले, पासा को थ्रो किए, फेंके पासे को, तो कितने नंबर मिलेंगे, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 4 5 6, इस तरह से 6 नताइज हमें मिल सकते हैं, ओके, एक पासा उछालने पे। लेकिन जब हम 2 पासे उछालेंगे तो जरा ध्यान दीजिए, 2 डाइज आर थ्रोन, 2 पासे फेंकेगा तो क्या होगा, देखिए 2 पासे हैं तो कभी एक आ सकता है तो दूसरे का उसके साथ एक भी आ सकता है, तो इतने नताइज हमको मिलेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले का 1 आ सकता है तो उसके साथ दूसरे का 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6, इस तरह से दूसरे के 1 2 से लेकर 6 तक लिख लेंगे। हो सकता है पहले पासे का, पहले लोडो का, जो लोडो हम थ्रो कर रहे हैं, पहली डाई जो हम थ्रो कर रहे हैं, जो लूडो खेलते हैं, डाई जो थ्रो करते हैं, तो पहली डाई का 2 आ सकता है तो उसके साथ दूसरे का 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 5 6, इस तरह से तरतीब से लिखते चले जाएंगे। तो आपको टोटल कितने नताइज मिलेंगे, 36 नताइज मिलेंगे। कितने, 36, ये 6 हैं, ये 6 और पूरी 6 लाइन इस तरह, 6 जंग 36 नताइज मिलेंगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक पासे उछाले तो कितने नताइज मिलेंगे, 2 पासे उछाले तो कितने नताइज मिलेंगे। अजीज तलबा, इसके बाद हमने देखा है पासे उछालने का ना, पासे उछालने के नताइज देख लीजिए कैसे लिखा। मैंने 1 लिखा, उसके बाद 1 से लेकर 6 लिखा, फिर 2 लिखा, उसके बाद उसे 1 से लेकर 6 लिखते चले गए, 3 लिखे, उसके बाद 1 से लेकर 6 लिखे, फिर 4 लिखे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 लिखे, उसके बाद 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इस तरह से नताइज लिख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड आपको मालूम, ताश आप पता है आपको, देखे तो है कम से कम, ठीक है। तो ताश जो है खेल की गड्डी, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जो खेलते हैं लोग, इस तरह से वो प्लेइंग कार्ड आपने देखा होगा, प्लेइंग कार्ड है जिसमें कितने टोटल कार्ड होते हैं, 52 पे होते हैं। ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं टोटल, कितने, आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि इसके से क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आप अगर थोड़ा सा बेसिक मालूम कर लेंगे, ये समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाए। ये 52 है, 52 के 2 पार्ट मैंने यहाँ किया। 52 में जो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, यानी जो ब्लैक कलर के हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और 26 तरह के जो होते हैं वो रेड होते हैं। तो मैंने यहाँ रेड बनाया और 26 ब्लैक होते हैं, याद रखिए। प्लेइंग कार्ड की जो गड्डी होती है, ताश की जो गड्डी होती है, तो उस प्लेइंग कार्ड के पैक में टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52, जिसमें से 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं, ओके। अब ये 26 के भी 2 सूट बनेंगे और इसके भी 2 सूट बनेंगे, 4 सूट बनते हैं। 4 सूट के नाम अलग है, सूट समझ लीजिए, इसके पार्ट बनाए, तो इसके भी 26 के भी 2 पार्ट बने और ब्लैक रेड के भी 2 पार्ट बने। तो 26 में एक सूट होता है चिड़िया, 13 क्लब होती है, क्लब बोलेंगे इंग्लिश में और उर्दू में इसको चिड़िया कहते हैं। तो 13 जो पत्ते होते हैं वो क्लब होती हैं, क्लब होते हैं यानी कि चिड़िया होते हैं, और 13 पत्ते जो होते हैं वो हुक्म होते हैं, हाँ। और इसी देखिए ये चिड़िया की निशानी है, ऐसे जो जिसमें निशानी रहती है उसको चिड़िया कहते हैं। तो ये 13 जो होते हैं क्लब होते हैं और 13 स्पैड जो होते हैं वो ये स्पैड है, हुक्म है ना। तो 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़िया के होते हैं। 13 और 13 कितना होता है, 26 है ना। और इसी तरह से 13 पत्ते हार्ड के होते हैं, हार्ड को दिल नहीं कहा गया, यहाँ पे पान कहा गया, ओके, पान, ये इस तरह की निशानी। और 13 पत्ते जो होते हैं डायमंड होते हैं, देखिए ऐसी निशानी बनी होती है कि 13 पत्ते पान होते हैं और 13 पत्ते डायमंड होते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया, ये रेड कलर में होंगे और ये ब्लैक कलर में होंगे। तो याद रखिए 52 पत्तों के 2 हिस्से किए हमने, 26 ब्लैक होंगे, 26 रेड होंगे।
26 जो ब्लैक होंगे उसमें 13 क्लब होंगे और 13 स्पेड होंगे, और 26 जो रेड होंगे उसमें 13 हार्ट होंगे और 13 डायमंड होंगे। 13 13 13 13 चौक 52 है ना, और है टोटल 26 दूनी 52 और ये टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखें। उसके अलावा इसमें नंबर कार्ड, फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड में की बात, किंग होता है, क्वीन होती है और जोकर होता है, तस्वीरी पत्ते कहते हैं उसको। इन्हीं 52 पत्तों में, ये तो इसकी टोटल कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अब 52 पत्ते में फेस कार्ड होते हैं, तस्वीरी पत्ते होते हैं, किंग, क्वीन एंड जोकर। यहाँ जोक लिखा मैं, जोकर है, किंग, क्वीन एंड जे, जिसमें के, क्यू और जे लिखा रहता है। टोटल कितने होते हैं? 12, क्योंकि हर एक क्लब में, ये हर एक सूट में, ये हर एक सूट है, ये एक सूट है, दूसरा सूट है, तीसरा सूट और ये चौथा सूट। तो हर एक सूट में एक एक टाइप का, एक किंग हुआ यहाँ पे एक किंग हुआ, यहाँ पर भी एक किंग हुआ और यहाँ पर भी एक किंग हुआ। ओके, हर कलर में एक एक किंग हुआ, तो कितने किंग होंगे? 4। और क्वीन कितनी है? हर एक कलर में एक एक क्वीन होंगी। ओके, हर एक इसमें देखिए यहाँ पे हर एक टाइप में एक एक 4 4 8 हो गया और 4, ऐसे 12 टोटल कितने ये होते हैं? फेस कार्ड होते हैं, तस्वीरी पत्ते होते हैं, जिसको किंग, क्वीन, आशा है ना, रानी और जोकर कहते हैं। ठीक है, तो ये 12 पत्ते। नंबर पत्ते, नंबर कार्ड होते हैं, अददी कार्ड होते हैं 1 से लेकर 10 तक, यानी कि एक का दूरी जो बोलते हैं ना आप लोग, तो ऐसे 10 कार्ड होते हैं जो अददी कार्ड होते हैं। एक कार्ड, एक का यहाँ पे भी एक का होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, एक का होगा, एक का होंगे 4। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड होगा, यहाँ पर भी 2 नंबर वाला कार्ड होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 है, वो भी 4 होंगे। तो हर टाइप, हर नंबर का कार्ड 4 होते हैं, ऐसे 10 नंबर तक कार्ड होते हैं। तो 10 चौक 40 और फेस कार्ड 12, कितने हो गए? 52 हो गया ना, टोटल हो रही है ना बराबर 52, ये 52 हो गए। तो टोटल 52 पत्ते इस ताश की गड्डी में होते हैं, प्लेइंग कार्ड के पैक में होते हैं। तो मैं आपको तस्वीरी पत्ते बताया, नंबर कार्ड कितने होते याद रखिए, तो क्योंकि सवाल इसमें से पूछा जा सकता है। अब इसके बाद देखिए नंबर कार्ड है, यहाँ नंबर कार्ड बने हुए, टोटल नंबर कार्ड 40 होते हैं। ओके, टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं? 40। ये नंबर कार्ड है, देखो यहाँ नंबर लिखे हुए कार्ड पे है ना, ठीक है। ओके, तो इस तरह से अजीज तलबा अब हम 5.1 में जाते हैं। 5.1 में सवाल हल करते हैं। बेसिक को देखिए आपने यहाँ पे 5.1 है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इम्कानात हैं, वो हमको बहुत आसान मश्क है। 5.1 जेल के तजुर्बात में हर एक से मुतालिक कितने इम्कानात हैं। तो वेनिता को महाराष्ट्र, विनीता है, वनिता नोज द फॉलोइंग सिटीज़ इन द महाराष्ट्र की कुछ शहर, उसको मुकामात मालूम है। इसमें से एक मुकाम पर मई के महीने की तातील में वो जाने वाली है। अजंता, महाबलेश्वर, लोनार झील, तड़ोबा चिड़ियाघर, अम्बेवली, रायगढ़, माथेरान, ये हिल स्टेशन और पिकनिक विजिटिंग पॉइंट, वो है टूरिस्ट प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे जाना चाहती, कहाँ पे? पहला पॉइंट है अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। ओके, तो ये कितने मुकामात हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट से मेरे घर से आना कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ओके, अजंता है, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, तड़ोबा वाइल्ड लाइफ है, अम्बोली, रायगढ़ है, माथेरान है ना, माथेरान, आनंदवन है। ओके, तो टोटल 8 है। कितने हैं? 8। तो इसका मतलब वो इसके लिए इम्कानात कितने हैं? 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ओके, आंसर हो गया। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो 8 पॉसिबिलिटी कि 8 जगह में तो किसी एक जगह जाने के उसके इम्कानात है। तो यहाँ इम्कानात 8 है, 8 पॉसिबिलिटीज़ है कि वहाँ उसको 8 मौके उसके पास है, 8 में से किसी भी मौका वो ले सकती है जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 8 बजे आंसर कंप्लीट हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे, एनी डे ऑफ वीक इज़ टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब हफ्ते के दिन होते हैं, हफ्ते के दिन तो आपको पता है कि हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। तो आप कैसे मुंतखब करेंगे? 7 दिन आपके पास है, तो आप पीर भी ले सकते हैं, मंगल ले सकते हैं, बुध, जुमेरात, जुम्मा, कोई भी एक दिन ले सकते हैं आप। तो आपके पास कितने चांस हैं? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 इम्कानात, 7 पॉसिबिलिटी। ओके, आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत आसान जवाब है, 7 पॉसिबिलिटी, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब सिलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड का एक पैक है, यानी कि ताश की गड्डी है जिसमें पत्ते कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो 52 पत्ते में से कोई एक पत्ता निकालना, तो कितने चांस यहाँ पर होंगे? 52 चांस होंगे। 52 इम्कान। तो बात समझ में आ रही है? इम्कान चांस, यानी जितनी तादाद है वहाँ पर उतने चांसेस हमें मिलेंगे। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटर्न इन ईच कार्ड। एक कार्ड ले रहे हैं हम, कार्ड बना रहे हैं, कार्ड हैं। देखिए सवाल नंबर 4, हर कार्ड पर एक अदद लिख रहे हैं, 10 लिखें, फिर 11 लिखें, 12 लिखें, अलग अलग कार्ड हैं। एक कार्ड पे 10 लिखें,
दूसरे कार्ड पे 11 लिखे, 12 लिखे, 13 लिखे, तो आप 20 तक लिखते जाएं। तो ऐसे कितने कार्ड दरकार होंगे आपको? 11 इम्कानात है, पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि 10 को आप उसमें शामिल कर रहे हैं ना, 10 को भी गिनिए और 10 से गिनते आप 20 तक गिनिए, तो आपको 11 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आएगी। तो 11 इम्कानात यहाँ पर है। तो ये मश्क कंप्लीट होती है इस तरह का, बहुत छोटी सी मश्क है ना। तो आपको इस मश्क समझ में भी आई होगी, बेसिक समझ में आया होगा इंशाल्लाह। आप अगली मश्क के लिए अगली वीडियोस देखिए मेरी। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियोस का पता चलेगा कि मेरी नई वीडियोस अपलोड हो रही है। तो 5.2 देखने के लिए नई वीडियोस देखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।